नमस्कार दोस्तों, आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में और एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दी थी। अब इस वीडियो में अपन एलिमेंटल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि यदि किसी स्पीशीज में अपने पास है क्या हो दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट, जैसे अपन डाइक्लोरोमीथेन ले लेते हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन में दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। अब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा कैसे डिटेक्ट करें कि इसमें दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जिनका नेचुरल अबंडेंस का जो रेशियो है वो 3:1 है। मतलब 75% क्लोरीन 35 मिलता है और 25% कौन सा मिलता है, क्लोरीन 37 मिलता है। अब मान लीजिए अपने पास दोनों क्लोरीन 35 हो, एक संभावना लेके चल रहे हैं, दोनों क्लोरीन 35 हो तो 35 + 35 और इधर से अपने पास 14, तो ये हो गया अपने पास 84। 35 और 35 70 और ये 14, तो 84। तो अपने पास यदि CH2Cl2 के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट 84 हो, कुछ कौन से होंगे। मान लो पहला क्लोरीन तो क्या हो, अब एक बार और लिख देता हूं यहां पर मैं, 14 प्लस ये दोनों 35-35 वाले हैं। दूसरी संभावना मैं कह रहा हूं कि CH2 का मास तो कितना है, 14 ही है। इनमें से पहला आइसोटोप 35 और दूसरा 37 हो, और यह संभावना भी बनती है कि अपने पास CH2 प्लस पहला आइसोटोप 37 हो और दूसरा 35 हो। दोनों ही स्थितियों में अपने पास जो मास है CH2Cl2 का वो कितना आएगा, 86 आएगा। और एक संभावना ये भी है कि अपने पास दोनों ही क्लोरीन एटम कैसे हों, 37 वाले हों। तो ऐसी स्थिति में जो मोलेकुलर मास होगा वो होगा 88। तो हमारे पास तीन प्रकार के मासेज हो गए, किसके, CH2Cl2 के, 84, 86, 88। अब इनके अनुसार ही क्या आएंगे अपने पास मास स्पेक्ट्रम में पीक्स आएंगी। कैसे कि जो अपने पास 84 पे पीक आ रही है, किस पे, 84 पे पीक आ रही है, उसे हम कहेंगे M प्लस पीक। जो 86 पे पीक आ रही है उसे हम कहेंगे M+2 पीक, और जो 88 पे पीक आ रही है उसे हम कहेंगे M+4 पीक। तो हमारे पास तीन पीक्स हो गई, M+, M+2 और M+4। तो जब CH2Cl2 का मास स्पेक्ट्रम अपन लेंगे, इधर हम रिलेटिव अबंडेंस लिखेंगे, इधर M/Z वैल्यू लिखेंगे, तो जो 84 पे पीक है वो तो कहलाएगी M+ पीक, जो 86 पे है वो M+2। तो ये पहले वाली M+, ये M+2, और जो तीसरी पीक आएगी वो हो जाएगी M+4 पीक। लेकिन इनका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। तो देखिए, यदि किसी भी कंपाउंड में दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो और मान लो दोनों क्लोरीन हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला काम में लेंगे हम, A+B। अगर दो क्लोरीन एटम है तो स्क्वायर लिख दीजिए आप, और तीन क्लोरीन एटम प्रेजेंट हो तो आयरन को लिख दीजिए, और चार हो तो पावर में 4 लगा दीजिए और इसे सोल्व कर लीजिए। तो A+B का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं A² + 2AB + B², ये होता है। यहां A का मतलब ये है
कि जो हैलोजन अपने को दे रखा है उस हैलोजन के जो आइसोटोप्स हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस का रेशियो। तो नेचुरल अबंडेंस का रेशियो कितना आता है इसका 3:1। याद रखना, पहले हम जिसका मास नंबर एटॉमिक मास कम है उसे लेंगे, बाद में जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसे लेंगे, यानी 3:1 ही रखेंगे अपन, 1:3 नहीं करेंगे। तो 3:1 अर्थात ए को अपन किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं 3 के इक्विवेलेंट मान रहे हैं, बी को अपन किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं 1 के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। तो ए के स्थान पे मैं यदि 3 रख दूं तो क्या आएगा अपने पास 9, ये आ जाएगा अपने पास 2.3.1 और ये अपने पास आ जाएगा 1। ये 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने तो 9 आ गया, अर्थात 961। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये 3 पीक्स आएंगी उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा 961। तो देखो 9 अर्थात जो m प्लस पीक है इसको सबसे लंबी कर दें और ये मान के चल लीजिए 9 सेंटीमीटर है, तो जो m प्लस 2 पीक है वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये 9 ये 6 और लास्ट में कितना रह जाएगा अपने पास 1, 961। तो जो CH2Cl2 है उसके मास स्पेक्ट्रम में हमें m+, m+2, m+4 पीक्स 961 के रेशियो में प्राप्त होंगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड हो अगर उसमें 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो उसमें m+, m+2 और m+4 पीक्स 100% मिलेंगी और वो भी इस रेशियो में मिलेंगी 961। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं अपन कि यदि किसी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में हमें m+, m+2 और m+4 पीक्स, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि लास्ट की हाईएस्ट जो m/z वाली 3 पीक्स हैं जिनमें 2-2 का डिफरेंस है, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 ज्यादा है मास में, तो 2-2 के डिफरेंस पे यदि अपने को 3 पीक्स प्राप्त हो रही हैं और उनमें 961 का रेशियो है तो हम ये कह सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में प्रति मॉलिक्यूल 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो 2 क्लोरीन एटम का डिटेक्शन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर स्थिति इस प्रकार से बने अपने पास कि जो CH2Cl2 है उसमें एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन और रख दूं मैं, अर्थात क्या स्थिति बना दूं, मैं क्लोरोफॉर्म ले लूं। तो क्लोरोफॉर्म लेंगे तो क्या होगा CH Cl3। अब इसका मास देखते हैं अपन, तो ये तो अपने पास 13 हो गया और ये 35 35 35 35 प्लस 35 प्लस 35 यानी 105। तो 105 ये है और 13 ये है, तो 105 और 13 118। तो एक पीक तो आएगी अपने को 118 पे, जो कौन सी होगी m प्लस पीक। फिर हो सकता है कोई क्लोरीन एटम 3701, तीनों में से कोई सा भी एक क्लोरीन एटम क्या हो सकता है 37 हो सकता है, बाकी 35 हो। तो क्या करेंगे अपन, इसको 2 बढ़ा दें 120। और हो सकता है क्लोरोफॉर्म में 2 क्लोरीन एटम 37 वाले हों तो हमारे पास 122 आएगा। और हो सकता है तीनों क्लोरीन एटम ही क्या हो 37 वाले हों तो 124। ये मैं m/z वैल्यूज लिख रहा हूं, तो m/z वैल्यू 118 120 122 124 और इसको कहेंगे अपन m प्लस पीक, इसको कहेंगे m+2 पीक, इसको कहेंगे m+4 पीक, इसको कहेंगे अपन m+6 पीक। थोड़ा ध्यान रखना, एक क्लोरीन एटम तो m+ और m+2 आएगी, 2 क्लोरीन है तो m+4 तक चले जाएंगे, 3 क्लोरीन है तो m+6
और 4 क्लोरीन हो जैसे टेट्राक्लोरोमीथेन में होती है तो M+8 तक भी अपन जाएंगे। अब हमारे को ये 4 पीक्स प्राप्त हो रही हैं, M+2, 4 और 6 वाली। इनका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा? तो इसका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो अपन यही फॉर्मूला काम में लेते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी के द्वारा भी अपन इनका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और एग्जाम में हम ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं अपनाएंगे। वो प्रोसेसेज अपनाएंगे जिनमें रिजल्ट जल्दी और बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। तो हम यहां a+b का होल क्यूब इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास आ गया a³ प्लस, फिर इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये अपन ने इसको सोल्व कर रहे। आप डायरेक्ट इसको याद रख लेना। अब a का मान यहां पर वही जो इसमें मैंने बताया था 3 है, तो 3 ये 3.3².1 ये 3.3.1 ये 3³ अर्थात 27:27:9:1। तो हमारे पास जो अब पीक्स प्राप्त होंगी क्लोरोफॉर्म के लिए M+2, M+4, M+6 उनका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा? 27। तो ये मान लीजिए 27, फिर ये 27, फिर ये 9 और फिर 1। तो ये अपने पास है M+6 पीक, ये अपने पास है M+4 पीक, ये अपने पास है M+2 पीक और ये अपने पास है M+ पीक। अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि यदि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो याद रखना ये तभी मास स्पेक्ट्रम के द्वारा कंफर्म होगा जब उसमें M+2, M+4, M+6 पीक्स का रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो क्या हो? 27, 27, 9 एंड 1। तो ये रेशियो में यदि अपने को पीक्स मिल रही हैं तो आप समझ जाना उसमें 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो हम 3 क्लोरीन एटम का डिटेक्शन कर सकते हैं इन पीक्स के द्वारा, 2 क्लोरीन का डिटेक्शन कर सकते हैं, 1 क्लोरीन का डिटेक्शन कर सकते हैं, और यही प्रोसेस आप आगे अपना करके प्रति मॉलिक्यूल कितने ही क्लोरीन एटम प्रेजेंट हों हम उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रम का ये क्लोरीन का डिटेक्शन इस प्रकार से करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा। तो 4 क्लोरीन लेकर के आप घर पे करने की इसको कोशिश करना। ये मैंने 3 क्लोरीन तक का आपको समझा दिया है। अब यही प्रोसेस हम ब्रोमीन के लिए अप्लाई करेंगे कि ब्रोमीन हो तो क्या हो अपने पास। तो देखिए सबसे पहले अपन 1 ब्रोमीन एटम लेंगे, फिर अपन 2 ब्रोमीन एटम लेंगे, फिर अपन 3 ब्रोमीन एटम लेंगे। तो मान लीजिए अपने पास है मेथिल ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड के नेचर में, ब्रोमीन के नेचर में 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक Br79 और एक Br81, और नेचुरल अबंडेंस इन दोनों की लगभग बराबर होती है। एक 50 पॉइंट कुछ है और एक 49 पॉइंट कुछ है, तो दोनों बराबर मिलते हैं। अब जरा इसका मास देखते हैं अपन। तो CH3 मीन्स 15 प्लस ये 79 हो सकता है। तो यदि ये 79 है अपने पास
और 15 इसमें अपन ऐड कर दे तो ये अपने पास 94 हो गया और ये अपने पास 96 हो गया। जब ब्रोमीन 81 लेंगे तो CH3Br के यदि अपने पास 100 मॉलिक्यूल्स हो तो 100 मॉलिक्यूल्स में से 50 मॉलिक्यूल्स वो होंगे 50% जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 94 होगा और 50% जो रिमेनिंग है उनका 96 होगा। अब यदि हम इसका मास स्पेक्ट्रम लें तो मास स्पेक्ट्रम में क्या होगा, हमारे को M+ और M+2 पीक्स मिलेंगी, एक 94 पे मिलेगी, एक 96 पे, और दोनों का रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा इक्वल। तो यदि किसी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में M+ और M+2 पीक्स बिल्कुल सेम इंटेंसिटी रेशियो में प्राप्त हो रही हैं तो समझ जाना उस कंपाउंड के प्रति मॉलिक्यूल एक ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास 2 ब्रोमीन एटम हो जाए तो क्या हो, तो देखो 2 ब्रोमीन एटम हो जाए तो दोनों क्या हो सकते हैं अपने पास 79 हो सकते हैं। तो मास कितना आएगा 172 और 174 और 176, क्योंकि दोनों ब्रोमीन एक बार क्या लेंगे अपन 79, अगली बार क्या लेंगे एक 79 और दूसरा 81 और तीसरी बार क्या लेंगे अपन दोनों 81। अर्थात इस कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में हमारे को ये M+2 और M+4 पीक्स मिलेंगी और इनका जो रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो है जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको A+B का होल n, चूंकि यहां पर ब्रोमीन एटम्स की संख्या 2 है तो हम यहां पे 2 रख देंगे और इसको सोल्व करने पर अपन जानते हैं A² + 2AB + B²। यहां पर इन दोनों का जो नेचुरल अबंडेंस का रेशियो है वो क्या है 1:1, तो A का मान भी 1 है और यहां पर B का मान भी 1 है। तो अपन क्या लिख देंगे यहां पर 1² 2.1.1 मीन्स 1:2:1। तो हमारे को 172, 174, 176 पर 3 पीक्स 1:1 के रेशियो में मिलेगी। अब दूसरे एंगल से देखते हैं कि यदि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हों तो उसके मास स्पेक्ट्रम में हमें M+, M+2 और M+4 पीक्स 1:2:1 में मिलेगी। यानी इस रेशियो को देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि दिए गए कंपाउंड के प्रति मॉलिक्यूल में कितने ब्रोमीन एटम्स प्रेजेंट है। तो 2 ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हो तो ये वाली स्थिति होगी, 1 ब्रोमीन हो तो ये वाली स्थिति होगी। हो सकता है हमारे पास 3 ब्रोमीन एटम्स हो, जैसे ब्रोमोफॉर्म अपन ले लें। तो जब ब्रोमोफॉर्म लेंगे तो इसमें भी क्लोरीन की तरह ही एक अपने को M+ पीक मिलेगी, M+2 मिलेगी, M+4 मिलेगी और M+6 मिलेगी। और इनका रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो जो क्लोरीन वाला तरीका अपनाया था अपन ने A³ 3A² B + 3AB² + B³, वही पैटर्न फॉलो करते हैं अपन। अब देखिए इसमें A किसके इक्विवेलेंट है 1, ये 3.1².1 3.1.1² 1³ सोल्व करेंगे तो आप जानते हैं 1:3:1। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमोफॉर्म के मास स्पेक्ट्रम में हमें ये जो M+, M+2, M+4, M+6 पीक्स मिलेंगी वो किस रेशियो में मिलेगी 1:3:1।
और किस M/Z वैल्यू पे मिलेंगी, ये आप लोगों को छोड़ता हूं, इनको जोड़ना, इनका एटॉमिक मास जोड़ करके, तो उससे पता लग जाएगा अपने को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दिए गए कंपाउंड में क्लोरीन है या नहीं, ब्रोमीन है या नहीं, प्रति मॉलिक्यूल एक क्लोरीन है या दो क्लोरीन है या तीन क्लोरीन है, अथवा एक ब्रोमीन है अथवा दो ब्रोमीन है अथवा तीन ब्रोमीन एटम्स है या इससे ज्यादा है, उनका डिटेक्शन हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में एक ही मॉलिक्यूल में क्लोरीन और ब्रोमीन एटम प्रेजेंट हो तो उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।